Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to my YouTube channel Education Leopard. So दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. All the videos should be liked and shared to all others so that other students can also get benefit from the videos. So let's talk about today's topic which is very interesting. How to write a sermon. Sermon is धर्म उपदेश. हम कोई भी धर्म उपदेश जब सुनते हैं, लिखते हैं या देखते हैं, सरमोन क्या होता है? एक धर्म उपदेश होता है जो कि धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड होता है. हमारे पास 10th क्लास CBSE में एक चैप्टर है, दैट इज़ द सर्मन एट बनारस. इट एक्चुअली ओरेट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा. तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कई बातें हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को किसी भी पर्टिकुलरली किसी कट्टरपंथी या धार्मिक विचार से हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर धर्म के नज़रिए से मत देखिएगा, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेक्युलर नेशन एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरीके से इसको देखेगा या इंटरप्रेट करेगा. ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और हम किसी एक पर्टिकुलरली किसी एक धर्म के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर राइटिंग अ sermon, वी शुड बिगिन विद अ प्रेयर यानी कि हमारी प्रार्थना. और मैं कहूँगा कि हर किसी काम में और स्पेशली इन एकेडमिक लाइफ, एक स्टूडेंट की लाइफ में प्रेयर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. द sermon इज़ एन एक्ट ऑफ फेथ इन एंड ओबीडियंस. दैट मीन्स हम एक आज्ञा पालन और एक फेथ, एक विश्वास, जिसको हम अटूट विश्वास कहते हैं, भगवान के अंदर हमारा है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. बेसिकली उस विश्वास और उस आज्ञा पालन के अंदर हमारा एक विश्वास होता है कि भगवान हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, और ऐसा होता भी है. सबसे पहले जब भी हम sermon को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, कोई भी धर्म उपदेश यानी कि लिखना या फिर बोलना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी? प्रार्थना, आपकी प्रेयर. दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि वी शुड असर्टेन द मेन थॉट ऑफ द पैसेज. जो भी हम लिख रहे हैं अपने sermon के अंदर, उसको हमें ये चीज़ सुनिश्चित, यानी कि अगर मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में कहूँ कि हमने पक्का करना है कि हमारा असली थॉट, असली आइडियोलॉजी क्या है उस पैसेज को लिखने के पीछे, बेस्ड ऑन योर एग्जेजेटिकल, यानी दैट मीन्स स्पष्टीकरण, एनालिसिस, स्पेसिफाई द कंटेंट, इंटेंट एंड आर्गूमेंट ऑफ द पैसेज. दैट मीन्स हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो उपदेश हम दे रहे हैं, ये जो उपदेश हम लिख रहे हैं, इसके पीछे हम क्या कंटेंट यूज़ करें, इसके पीछे हमारा इंटेंट यानी कि हमारी इंटेंशन क्या है, आर्गूमेंट, हम किस चीज़ के बारे में बात करें. आर्गूमेंट इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड ओवर हियर. यहाँ पे हम जस्ट ये जानने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धर्म उपदेश होने वाला है, जो हम लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, वो पर्टिकुलरली किस आइडिया को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे. फर्दर, हाउ डज दिस पैसेजेस मैसेज रिलेट टू द इमीडिएट कंटेक्स्ट एज वेल एज टू द रेस्ट ऑफ स्क्रिप्चर. दैट मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हम क्या कर रहे हैं इस पैसेज में, यानी कि इस धर्मोपदेश में लिया गया जो टॉपिक है, जो हम बात कर रहे हैं, वो कैसे इमीडिएट हम किसी के साथ कंटेक्स्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे किसी के साथ से मेरा मतलब है किसी भी धर्म ग्रंथ से, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब जी हो, हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं उनसे. द गोल इज़ टू डिजर्न क्लियरली व्हाट द पैसेज इज सेइंग. हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके या फिर किसी भी धर्म ग्रंथ से हम कोई एग्जाम्पल लेके, कोई पॉजिटिव वाइब लेके उसको अपने पैसेज को क्लियर कर सकते हैं कि येस, आई वांट टू असर्टेन दिस मेन थॉट और मेन आइडियोलॉजी ऑन विच आई एम राइटिंग दिस पैसेज और sermon. दिस इज़ नेसेसरी इफ़ यू आर टू प्रीच फ्रॉम द पैसेज. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब वो उपदेश दे रहे हैं, हम जब वो प्रवचन दे रहे हैं, हमने स्पेशली इसी पैसेज में से सारा कुछ पढ़ना है, इसी सरमोन में से सारा कुछ पढ़ना है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़ा आइडिया धर्म ग्रंथ का होना चाहिए. फॉलो द पाथ विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्क्रिप्चर. ये वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट रिलेटेड विद एनी पर्टिकुलर
स्क्रिप्चर, किसी एक धर्म के किसी एक ग्रंथ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। मेरे कहने का सिंपल शब्दों में अर्थ यही है कि हम जिस भी चीज़ के ऊपर कोई सरमन लिख रहे हैं उस चीज़ का कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म ग्रंथ में से, या फिर किसी भी धर्म के बारे में, और इवन रैंडमली आपके साथ कोई भी सुपर नेचुरल चीज़ घटती है, ठीक है, कोई भी सुपर नेचुरल घटना जिसके अंदर आपको लगता है कि नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम दैट इंसिडेंट ऑल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज टू whom यू विल बी प्रीचिंग। दैट मीन्स हम अपना प्रवचन किन लोगों के लिए दे रहे हैं, कौन लोग हैं, कौन हमारी ऑडियंस है। वो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे टीचर्स हैं, आम लोग हैं जिनको हम नहीं जानते कि वो किस प्रोफेशन में हैं, इवन हम टोटली स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं जिसके लिए आपका प्रवचन, यानी कि आप जिसको ये चीज़ सुनाने वाले हो या दिखाने वाले हो। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड दोज हु विल हियर द sermon। पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, जो लोग आपका धर्म उपदेश सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उनका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस कम्युनिटी के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपका जो मैसेज है वो बहुत अच्छे से जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बिगिन टू अप्लाई द टेक्स्ट टू द लाइफ ऑफ योर हियरर्स टुडे। दैट मीन्स हमने इस टेक्स्ट को, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम सरमन में लिख रहे हैं, वो हमारे हीयरर्स यानी कि जो हमारी ऑडियंस है, चाहे वो सुनने वाले हों चाहे वो पढ़ने वाले हों, हमारे सरमन को जो लोग भी उसको पढ़ने वाले हैं या फिर सुनने वाले हैं, हमने उनकी लाइफ से या फिर आम तौर पर एक आम इंसान की लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होगे, द सरमन सीक्स टू इल्यूमिनेट मतलब किसी चीज़ पर रोशनी डालना, मतलब किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए उस पर रोशनी डालना या उस पर ज़्यादा जोर देकर बोलना। हाउ टू रेवलेशन ऑफ गॉड इन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अप्लाइज टू द चर्च लाइफ इन क्राइस्ट टुडे। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल कौन सी है, चर्च की एग्जांपल, यानी कि क्रिश्चियनिटी में से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। सो प्लीज़ गाइज रिमेंबर दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलीजन। So, having endeavored to understand what the text is saying and why, now try to see how this meaning bears upon your life and those who will hear your sermon. That means हम जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि हम अपने किसी भी धर्म ग्रंथ में से कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम अपने sermon में डालते हैं, so that जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसा सुपर नेचुरल आपके साथ हुआ है और मान लेते हैं कि वो चीज़ किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी होली बुक में नहीं है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि हाँ ऐसा इस धर्म ग्रंथ में भी हो सकता है या फिर हुआ है, तो हम इस तरीके से उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा हेडन रॉबिन्सन को। इन्होंने बिब्लिकल प्रीचिंग की थी एक, मतलब अपना प्रवचन दे रहे थे 1980 की। ही सजेस्ट 3 डेवलपमेंटल क्वेश्चंस विच विल असिस्ट इन दिस प्रोसेस। 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर ढूंढने से हमारा जो सरमन का मोटिव है वो पूरा होता है। तो आइए देखते हैं ये 3 क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहले, व्हाट डज दिस मीन, ये आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या मतलब रखता है। हाउ इज़ द ऑथर डेवलपिंग द थॉट ऑफ दिस पैसेज। अगर हम एज अ ऑथर हम लिख रहे हैं उस प्रवचन को, उस सरमन को, तो हम अपने थॉट को कैसे डेवलप कर पा रहे हैं उसमें। आर दीज एलिमेंट्स इन द पैसेज दैट मस्ट बी एक्सप्लेन टू द ऑडियंस इफ़ दे आर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। दैट मीन्स जो आप लिख रहे हो, कोई भी एलिमेंट वहाँ पे, कोई भी एलिमेंट आप वहाँ पे डाल रहे हो, उसको समझने की आपकी ऑडियंस की क्षमता है, इतनी इंटेलिजिबिलिटी है उसमें। इंटेलिजिबिलिटी अगर है तो डेफिनेटली जो आप समझाना चाह रहे हो थ्रू योर sermon, थ्रू योर रिलीजियस टॉक, इट विल डेफिनेटली बी डिलीवर्ड 100% टू द लिसनर्स। सो सेकेंड क्वेश्चन इज इट ट्रू, क्या ये सच है, कैन वी बिलीव इट, हाउ डज द बिब्लिकल राइटर सब्सटेंशिएट व्हाट इज सेड। यहाँ पे अगेन मैंने जो एग्जांपल ली है ये बिब्लिकल ऑर्डर में ली है। सो ये कहने हैं कि क्या है ये, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, और क्या ऐसा
कोई भी राइटर जो कि बेसिकली जिसने बाइबल पढ़ी हो या बाइबल के रिगार्ड में कोई भी अपने रिव्यूज़ लिखे हों, कंटेक्स्ट लिखे हों, उनसे रिलेटेड कोई कहानी लिखी हो, तो उन्होंने क्या कहा इनके बारे में। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो किसी और ने गलत कहा हो या फिर मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने उसको गलत ठहराया हो, तो ये मिलना चाहिए। व्हाट एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइव्स मेक प्रॉब्लमेटिक द क्लेम्स वी आर मेकिंग, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले होते हैं या फिर जो भी इंसिडेंट, मैं कहूँगा प्रॉब्लम तो नहीं कहना ठीक रहेगा, मैं कहूँगा कि इंसिडेंट्स, जो भी इंसिडेंट हम अपने सरमन के अंदर बताने वाले हैं, तो उनकी उनका जो बेसिक एक्सपीरियंस रहा है दूसरे लोगों का, वो कैसा रहा है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट डिफरेंसेस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, we read the Bible to hear God speak. So, to ask what the passage says is applicable in our situation is only natural. That means कुदरती तौर पर ऐसा होता है, जो हमारे साथ हो रहा है अगर वो किसी और के साथ हो रहा है तो कुदरती तौर पर हम क्या कहते हैं, We read the Bible to hear God speak. That means हम उसी को तो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, या गीता है, या भागवत गीता, हम कोई भी वहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं तो व्हाट वी बिलीव, हम यही बिलीव करते हैं कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ द गॉड। सो इसी वजह से हम उस पर विश्वास भी पूरा करते हैं। सो दिस इज़ इट। नाउ नेक्स्ट इज़ यू हैव टू डिसाइड द पर्पस ऑफ योर sermon. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ पैसेज अप्लाइज टू योर लाइफ। ठीक है, आपकी जो भी समझ है कि आपका जो पैसेज है, यानी कि जो आपका सरमन आप लिख रहे हो, हाउ इट अप्लाइज, आपकी ज़िंदगी में कैसे मायने रखता है। एंड दोज हु विल हियर द सरमन, और उनकी लाइफ में भी जो लोग इस सरमन को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ट्राई टू स्टेट योर पर्पस इन द सरमन। हमने अपना पर्पस, अपना जो हमारा लॉजिक है उसके पीछे लिखने के या बताने के, उसको बताना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ वी आर राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कई ऐसे चैप्टर्स हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं, कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स वहाँ पे क्रिएट किए गए हैं राइटर्स के द्वारा। तो देयर वी कैन सी दीज थिंग्स, हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हम क्या पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। आर यू ट्राइंग टू हैव द hearers apply a particular principle or action in their lives? क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको पढ़ने वाले हैं, जो आपका सरमन पढ़ने वाले हैं या सरमन जो सुन रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि जो आपकी ऑडियंस है उस पर्टिकुलर सिद्धांत को, उसी एकमात्र सिद्धांत को या उस एक्शन को अपनी लाइफ में अपनाएं। और आर यू सीकिंग टू एक्सप्लिकेट, यानी कि बयान करना चाह रहे हो आप क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन फेथ। क्रिश्चियन की जगह यहाँ पे हिंदुइज़्म फेथ हो सकता है, सिखिज़्म फेथ हो सकता है, मुस्लिम फेथ हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक बेसिकली एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है वो क्रिश्चियनिटी की लिखी है, बिकॉज क्रिश्चियनिटी में वी सी द एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट रेजरेक्शन, है ना, पुनर्जीवन जो होता है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल पे जा सकते हैं। नाउ here we have select a sermon from that facilitates select a sermon form that facilitates the achieving of the purpose and create a sermon outline. That means जो हम लिख रहे हैं, जो हम सरमन में लिख रहे हैं, उसका जो पर्पस है वो अचीव होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप किसी आप किसी दैवीय घटना या फिर किसी सुपर नेचुरल घटना या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द अर्थली पीपल, है ना, जो इंसानों के बस की बात नहीं है, और फिर भी वो चीज़ हो रही है किसी न किसी के द्वारा, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज़ योर पर्पस टू मेक पीपल और टू मेक रीडर्स और लिसनर्स ऑफ योर sermon to understand or to believe on this very incident, then it has to be achieved. Okay, that means आपका जो पर्पस है वो क्या है कि वो लोग इस पे विश्वास करें। उसी के ज़रिए हम अपने धर्मोपदेश की एक आउटलाइन बना सकते हैं। आउटलाइन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में जब बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर सरमन की बात आती है, हम कोई भी इंसिडेंट इसमें नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ सिद्धांत तो देंगे ना कि ये फॉर एग्जांपल करो या मरो, जैसी करनी वैसी भरनी, हम इंग्लिश में कह देते हैं टिट फॉर टैट, राइट। सो जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो बेसिकली प्रोवर्ब्स हैं ये कैसे यूज़ किए जा रही हैं यहाँ पे, ये एक सिद्धांत की तरह
भी अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम अच्छे फल के भागी बनेंगे, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरे कर्म के भागी बनेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं समझाना चाहूँ इस स्लाइड को, तो इन शॉर्ट हमने ये आउटलाइन क्रिएट कर दी। जैसे प्रवचन बोलने से पहले यानी कि प्रीचिंग से पहले या फिर सरमन राइटिंग से पहले जिस टाइम पे इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लिख रहे हैं, हम वहाँ पे शो कर देते हैं कि लाइफ में ऐसा भी होता है। फॉर एग्जांपल भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो हम ऐसा लिख के आगे कहानी स्टार्ट कर सकते हैं जो भी हम अपने सरमन में लिखना चाहते हैं। वी कैन स्टार्ट बाय टेलिंग द स्टोरी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ स्टोरी की। वी हैव द ब्लैक एरोप्लेन इन 10th क्लास। In 10th class CBSE, we have the first flight chapter, and in first flight there is a part, the black aeroplane, where the narrator or the the pilot who is actually flying the plane, he got this kind of feeling that अगर हम कहीं भी बुरे समय में कहीं पे ही फंस जाते हैं तो there is supernatural some supernatural power is there who actually always tries to help us. ओके, सो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको इस स्लाइड में दे दिया है कि हम किसी भी एक आइडिया से शुरुआत करके उसको आगे कहानी को बढ़ा सकते हैं अपने सरमन की। नाउ फिल इन द आउटलाइन ऑफ द सरमन। अब जो ये आउटलाइन बनाई है इसको फिल भी करना है। दैट मीन्स जैसा कि हमने बता दिया कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस देंगे, कुछ कोटेशंस देंगे, कुछ फैक्चुअल डाटा देंगे जो सपोर्ट करेगा हमारी इस स्टेटमेंट को, इस प्रोवर्ब को, जब हमने कहा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऑलराइट, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है इस चीज़ को समझना। नाउ गुड इलस्ट्रेशंस आर अ क्राफ्ट दैट क्लियरली एल्यूसिडेट, यानी कि स्पष्टीकरण कर देना है हमने चीज़ का। हमने उसको स्पष्ट करके बता दिया कि यस, अगर उस पायलट के साथ ऐसा हुआ है तो व्हाट इज़ द थिंकिंग ओवर देयर। ठीक है, उस पायलट की जो थिंकिंग थी वो क्या थी, और एक्चुअली उस पायलट का जो मन था, उसका मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि उसने एक पर्टिकुलरली एक जगह पे पहुंचना था दूसरी जगह से प्लेन उड़ाकर। तो उसका जो मोटिव था, जो नेगेटिव चीज़ें उसके उलट हो रही थी, उसका मोटिव उन पे भारी पड़ा, और दैट इज़ वाई सुपर नेचुरल कोई पावर आई। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं या प्योरली हम कह सकते हैं कि भगवान ने उसकी हेल्प की और उसको उस बुरे हालात से निकाल लिया, क्योंकि जो उसका मोटिव था वो बहुत प्योर था। ऑलराइट, नाउ कंस्ट्रक्ट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये लास्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अ वेल प्लान्ड इंट्रोडक्शन, जैसा कि हमने अभी सारी बातें की कि हमने ऐसे एग्जाम्पल देनी है, किसी स्क्रिप्चर में से कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर स्क्रिप्चर में से नहीं लिखना चाहते हो तो आप रियल लाइफ कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। आपने इतना कुछ लिटरेचर में पढ़ा हुआ होगा, कोई कहानी आपने सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से, कभी ना कभी हमने कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनी होती है जिसमें कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल कंटेंट होता है। तो वी कैन गिव दोज एग्जाम्पल्स। सो वो एग्जाम्पल देने के बाद हमारी एक इंट्रोडक्शन जो होती है वो बहुत अच्छे से तैयार होती है। और हाँ, अगर इंट्रोडक्शन आपकी वेल प्लान्ड है तो आपका जो कंक्लूजन है ये भी बहुत अच्छा जाएगा। सो दिस कंक्लूजन एंड दिस इंट्रोडक्शन, दे आर एसेंशियल टू अ वेल क्राफ्टेड सरमन। एक बहुत ही अच्छे बनाए गए सरमन धर्मोपदेश के लिए बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन और बहुत ही अच्छा कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now they possess a very they possess a significance that overweighs यानी कि अधिक महत्वपूर्ण, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी रिलेटिव लेंथ के लिए। बिकॉज हम देखते हैं अगर हम किसी से वैसे ही कहानी सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टीचर स्कूल में आपकी क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर लेसन के बारे में बात हो रही है, अगर वो काफ़ी लंबा चला जाएगा तो यू विल फील बोर्ड। ओके, आप उसको एक तरह से आपको बोरियत होने लगेगी, आप बोर हो जाओगे उसको सुन कर, और अल्टीमेटली होगा कि आपको या तो आपकी आंखों में नींद आने लगी या आप झपकियां मारने लगोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी, जब लोग किसी धर्मोपदेश को सुनते हैं, किसी भी रिलीजियस कंटेक्स्ट को पढ़ते या सुनते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है बहुत ही इमेजिनेटिव, मैं कहूँगा इमेजिनेटिव होता है, उसमें सुपर नेचुरल कंटेंट होता है, कुछ रियलिटी भी होती है, एंड वो प्योर होता है। ऑलराइट, सो द इंट्रोडक्शन शुड इंट्रोड्यूस द पर्पस एंड हेल्प टू कैप्चर द हीरर्स अटेंशन। दैट मीन्स जो आपका समन सुन रहा है या फिर जो पढ़ रहा है, यहाँ पे हीरर की साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जो रीडर है।
ऑलराइट। तो उसका जो अटेंशन है उसको पकड़ ले वो, यानी कि वो अटेंटिव हो जाए आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ते ही। सम में चूज टू कंस्ट्रक्ट द कंक्लूजन फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहूँगा यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट। जैसा कि मैंने प्रोवर्ब यूज़ किया था कि जैसी करनी वैसी भरनी, हम बोल देते हैं टिट फॉर टैट। ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो ये चीज़ हम पहले इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं और इसको आगे इसको खींचना मतलब इसके साथ हम इंसिडेंट्स को कोरिलेट करते चलेंगे, उसको पैरेलल लेवल पे चलाते चलेंगे, और आपका जो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन होगा वो, आप ये देखो कि ये कंक्लूजन था, हमने सबसे पहले बता दिया जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, और एंड में यही कंक्लूजन इसी तरीके से लिखने से आपका सर्मन बहुत ही ज़्यादा वेल क्राफ्टेड लगेगा। द कंक्लूजन शुड ब्रिंग होम द सरमन्स मैसेज, आपका जो इंटरनल मैसेज है, आप समझाना क्या चाह रहे हो उस सरमन से, आप कौन सा ऐसा प्योर मैसेज देना चाह रहे हो जो आप चाहते हो कि आपके जो लिसनर्स हैं या फिर आपके जो रीडर्स हैं या फिर जो आपकी ऑडियंस है उन तक 100% पहुंच जाए। तो इट हैज़ टू बी वेरी प्योर। जो वो कहते हैं ना हिंदी में, हमारी जो नीयत है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा मोटिव है वो बहुत ही प्योर होना चाहिए। हमारी नीयत अगर ख़राब है तो ऑब्वियसली ये ठीक नहीं बन पाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ sermon. So thank you very much for watching this video. Please like and share this video. This is Deepak Verma signing off. Thank you very much.